नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साथ संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं यह एक गैया की है जो कि नित्य नेम से डेरा में आया करती थी। न जाने कौन सा उसका बंधन था जो हर एक वक्त डेरे में आकर कुछ ऐसा काम किया करती थी जिसे देखकर सारी संगत हैरान हो जाती थी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार की बात है जब एक गैया नित्य नेम से हर रविवार को जब सत्संग हुआ करता था, उस समय वहाँ गैया नित्य नेम से समय से सत्संग के कुछ समय पहले डेरे में आ जाया करती थी और वहाँ आकर बस उसका एक ही काम रहा करता था, बस आकर रंबाना। वो जब तक रंबाती रहती थी जब तक कि उसका दूध ना निकाला जाए। साथ संगत जी, शुरू में तो वहाँ के सेवादार भाई परेशान हो गए कि यहाँ सत्संग के कुछ समय पहले ही आकर यहाँ पर ये रंबाना शुरू हो जाती है जिससे सभी संगत परेशान होती है। लेकिन जैसे जैसे उनको सभी को पता चला कि यहाँ कुछ कहना चाहती है तो सभी ने धीरे धीरे गौर करा और वहाँ देखने लगे कि वहाँ एक दिन आई और वहाँ रंबाना शुरू हो गई। वह जब तक रंबाना शुरू रहा उसका, जब तक कि उसका दूध नहीं निकाला गया। और यह बात उनको पता कब चली कि जब वहाँ आकर रंबाना शुरू होती और उसके दूध अपने आप निकलने लगता। साथ संगत जी, आप जानकर हैरान रह जाओगे, वहाँ गाय कोई और नहीं, वहाँ एक सेवादार था जो कि किसी समय में वहाँ पर आ रही संगत को बार बार किसी न किसी वजह से परेशान करता रहता था। और जब भी उसके पास कोई दूध लेने के लिए जाता तो वहाँ पानी मिलाकर दूध देता रहता था। लेकिन एक दिन उसको कुल मालिक की दया से सत्संग सुनने का मौका मिल गया और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि उस कुछ घड़ी के सत्संग ने ही उसको उस डेरे में आने के लिए मजबूर कर दिया और वहाँ नित्य नेम से वहाँ गाय बनकर सेवा करने लगी। अब वहाँ हर सत्संग के दिन सुबह से आ जाती और वहाँ रंबाना शुरू हो जाती। जब तक उसका दूध नहीं निकाला जाता तब तक वह गाय वहाँ से वापस नहीं लौटती। इस तरह से वहाँ अपनी जो अधूरी सेवा रह गई थी उसको नित्य नेम से करने लगी जी। देखिए जी, कुछ घड़ी की संगत और महापुरुषों के सत्संग किस तरह से ज़िंदगी बदल देते हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे। उसकी यहाँ सेवा देखकर वहाँ परम पिता परमात्मा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने कर्मों की जो सजा थी उसे काटकर अगले जन्म में इंसान का जन्म मिला और अब वहाँ नित्य नेम से सेवा सुमरन भजन करने लगा और उसे उसको मालिक के दया से नामदान की बख्शिश हो गई और उसने अपने किए हुए कर्म को काटकर उस कुल मालिक से जा मिला। वहाँ मिला किससे? अपने किए हुए कर्म को काटकर। और जब मनुष्य देह प्राप्त की उस समय उस कुल मालिक से नामदान लेकर नित्य नेम से बड़े चाव से भजन सुमरन पर बैठने लगा। खूब भजन सुमरन करा और एक दिन ऐसा वक्त आया कि वह इस आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो देखिए, उस दाता दयाल की बड़ी ही दया है, बस उसे पहचानने वाला होना चाहिए। ये आंखें, ये कान, ये जुबान उसका वर्णन ना तो देख सकती है, ना कर सकती है, ना सुन सकती है। इसके लिए हमें अगर दर्शन करना है तो ये आंखें बंद करना होगा, ये कान बंद करने होंगे, तब जाके उसकी दिव्य ध्वनि हमें सुनाई देगी। सत्संग जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर सच्ची प्रीत हो तो कुल मालिक हमारे पास जरूर आता है। गुरु प्यारे सत्संग जी, आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक तो आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।